So yeah, hello everyone. It was day 17 of the 2026 and also that unemotional 45 days का है 5th day and bad news that is only 148 days are left for me 2026. Yeah, टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कब पूरा दिन निकल जाता है. So yeah, ये मेरी टू डू थी एंड इसमें ये प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन सेकंड साइकिल, मतलब ये सेकंड टाइम इसका रिवीजन था. एंड इसमें मैंने क्वेश्चंस लगाए नीट प्रेप से 99 क्वेश्चंस, उसमें 99 ही थे तो उतने ही किए मैंने. उसके बाद ये WP का लेक्चर अलग सर से किया, जो कि 2 लेक्चर है उसके उम्मीद से, वहाँ से किए मैंने. सो एक लेक्चर हुआ और एक भी 1 आवर का हुआ है, तो वो थोड़ा सा बाकी है, मतलब हाफ तो हो ही गया है. और क्वेश्चंस किए थे मैंने थोड़े, फिर मेरा मन नहीं हुआ तो फिर मैं, मतलब बहुत टाइम जाता है भाई लेक्चर करने में, इसीलिए, क्योंकि उसको फिर मतलब जैसा सर ने बोला है, अलग सर ने, कि ऐसे करा करो मेरे लेक्चर्स, तो वैसे ही कर रही हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, देन पोज करो स्क्रीन को एंड देन फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो. नहीं बना तो फिर उसमें बहुत टाइम जाता है, तो या वैसे ही किया मैंने इसको. फिर ये थर्मोडाइनमिक्स रिवाइज नहीं किया, और ये एल्डिहाइड वाला चैप्टर, एल्कोहल रखा था मैंने पहले, फिर पता चला टेस्ट में एल्डिहाइड आ रहा है. सो या वो मैंने NCERT भी साथ साथ पढ़ी है उसकी, तो NCERT मैंने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तक हुई है, और एल्डिहाइड में भी कुछ रिएक्शंस पढ़ी है अभी मैंने. आज उसको होपफुली, मतलब नेक्स्ट डे कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी मैं, क्योंकि करना ही पड़ेगा. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई थिंक मैं बहुत पीछे रह गई हूँ. लेक्चर 12 चल रहा है एंड अब मैं सोच रही हूँ कि अभी तो टेस्ट है मेरा संडे को, तो मैं मेन फोकस उसी पे है. अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, सो वहाँ से मैं ज्वाइन कर लूँ. अब तब बैकलॉग नहीं होने दूँगी. और फिर ये क्लासेस करी मैंने, जूलॉजी की 3 क्लासेस थी, उसको कंप्लीट किया. और फिर ये वर्ल्ड रीडिंग एग्जाम्पल्स, एनिमल किंगडम थोड़ा सा, और फिर ये हाइड्रोकार्बन के 5 पेजेस. तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ भी किस में आ रहा है, मेरे टेस्ट में आ रहा है. सो या मैंने मलेरिया तक कर लिया है उसको, अब कैंसर से स्टार्ट करना है आज मुझे. सो वो चीज़ है, आज करूँगी मैं, मतलब नेक्स्ट डे. ऑब्वियस मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, यू नो व्हाट, या यू थिंक एग्जैक्टली राइट. और हाँ, ये मैंने आई नो ये प्लांट ग्रोथ वाला चैप्टर सेकेंड टाइम रिवाइज़ करना था, बट मुझे फ़र्स्ट टाइम से भी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम रिवाइज़ किया था तब हो गया था वो, मतलब जब ख़त्म ही हुआ था तो फिर वो फटाफट चीज़ें हो गई थी. और फिर मैंने इसको थर्ड रिवाइज़ करना था, फिर वो पता नहीं भूल गई मैं इसको करना, और फिर ये 1 हफ़्ते बाद रिवाइज़ किया है, तो फिर एकदम थोड़ा नया नया लग रहा था सब कुछ. सो फिर उसको मैंने कंसाइज़ करने की कोशिश कर रही की, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब पढूँ फिर इतना एकदम नया नया नहीं लगे मुझे. सो या मैंने उसको कंसाइज़ किया, लेट मी शो यू. उसमें टाइम चल रह गया है बहुत सारा. सो या इस टाइप से मैंने किया है इसको, जैसे ये साइटोकाइनिन की एक में आ गए सब कुछ, जिब्रेलिन और ये ऑक्सिन का है इस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें एक ही में आ गई. मतलब ये जैसे इसका बताऊँ मैं, जैसे ये उसका साइंटिस्ट हो गया, फिर ये ये जो डिजीज़ थी वो थी, और फिर ये जो प्लांट था वो, और ये फंगल पैथोजन कौन था वो सब, और ये इसको एंजाइम को टर्पीन्स बोलते हैं, जो कि 10 कार्बन का होता है. उस पर लिखा नहीं है वो मैंने. ये GA3 होता है, ग्रोथ में होता है, एसिडिक होता है, एंडोस्पर्म टेस्ट करता है, और बाकी उसके नीचे फंक्शंस हैं. या इस टाइप से इसके भी लिखा है मैंने. ये डार्विन और उसका था, ये सब कुछ ऐसे ही लिखा है, ताकि फिर ये मुझे बाद में इतना वो नहीं लगे जितना इस टाइम लगा मुझे. मतलब इस बार मैंने रिवाइज़ किया, सेकंड साइकिल था, फिर भी पहले भी मैं क्वेश्चंस 120 के समथिंग लगाए थे मैंने, फिर भी बहुत सारी चीज़ें नहीं लग रही थी, क्योंकि 1 हफ्ते बाद डायरेक्ट रिवाइज़ किया मैंने उसको. सो या अब देखते हैं, संडे का टेस्ट है, आई थिंक उसमें अच्छा स्कोर आना चाहिए, मतलब कम नहीं होना चाहिए, बस इम्प्रूव होना चाहिए. अब करने की कोशिश करते हैं. टेस्ट का सिलेबस अच्छा खासा है, 2 दिन है. हाँ, और 12 आवर समथिंग मैंने स्टडी की है. मैं यहाँ पे पिन कर, मतलब वो फ़ोटो लगा दूँगी. या दैट्स इट. ओके, बाय.